आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक। सो आज का डेट बताइए बेटा। 5 अगस्त 23। वेरी गुड। एंड क्लास 10th एंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकल शेप या ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस किया। सो आप मुझे बता सकते हो कि ये जो मेरे हाथ में है ये क्या है? Geometrical shapes. These are called geometrical shapes. Very good. These are called geometrical Shapes. कौन से geometrical shape? 2D या 3D? 2D. 2D. Can you identify it? Yes sir. आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? Yes sir. जरा आप मुझे बताओ बेटा कि ये किस शेप का है? It's a square shape. Give an example of a square. Carom. Carom is an example of a square. Yes sir. Now बेटा, can you tell me ये कौन सी शेप है? Trapezium. Trapezium. Very good. Give an example of a trapezium. टेबल डेस्क। हाँ, ये ट्रेपेजियम की शेप है। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये क्या है? Cube. ये भी तो ज्योमेट्रिकल शेप है ना पहले। Yes sir. तो 2D है कि 3D है? 3D. 3D शेप। बताओ ये क्या है? क्यूब है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ क्यूब। Dice. डाइस। जो आप सांप सीढ़ी खेलते हो, लूडो खेलते हो ना, ये उसी के एग्जांपल है। आई बात समझ में? Yes, sir. हाँ बेटा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट आर दीज शेप्स? Can you identify it? Can you identify it? Yes sir. बताओ ये किस शेप का है? Cylinder. बताओ ये किस शेप का है? Give an example of a cylinder. Give an example of a cylinder. आराम, आप बताओ बेटा। गैस सिलेंडर। आपके घर में जो गैस सिलेंडर होता है ना बेटा, वो तो सिलेंडर का शेप होता है। और कोई एग्जांपल सिलेंडर की आप बताओ। वाटर बॉटल, ये भी तो सिलेंडर का शेप है। Yes sir. अच्छा चलो ठीक है। Give an example of a cone. Ice cream. आइसक्रीम। और कोई एग्जांपल? बर्थडे कैप्स। यस, अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल, दिस द बर्थडे कैप है कि नहीं? दिस द बर्थडे कैप। ये भी तो कोनिक शेप का है ना? Yes, sir. कोनिक शेप का है ना? Yes, तो sir. समझ आ रही है पूरी बात आपको? Yes, sir. ठीक है ना? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड? आप मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है? कोई बता सकते हैं आप में से? वेरी गुड। वो कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है तो उसी को हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड, है ना? कि Yes, है कि sir. नहीं? सो दिस इज द सिलेंडर। दिस इज सिलेंडर का शेप्ड ग्लास, Yes sir. है ना? हॉलो है ना? Yes, sir. है ना? तो आप मुझे बता सकते हो कि इसका ये क्या है, मतलब इसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं हम? नहीं, नहीं, इसका वॉल्यूम वो तो पता ही है, मतलब निकाल कैसे सकते हो? कैसे? ना ना इसमें कुछ ऐड कर सकते हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे। इसने कहा कि जितना ये होल्ड कर पाता है उतना ये जगह लेता है। ठीक है ना? तो उतना इसका वॉल्यूम। वेरी गुड। चलो बेटा, जरा आप जरा इसके साथ आप भी उठो आ जाओ। चलो बेटा, ये हाथ में पकड़ो और आप ये जरा इसमें आप डालो। आराम से, आराम से। वेरी गुड। अब आप देखो, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जितना इस गिलास ने, इस सिलेंडर ने जितना पानी होल्ड किया उतना ही इसका क्या होगा? वॉल्यूम। क्या होगा? वेरी गुड बेटा, आप लोग बैठ जाओ। क्लियर है ये बात? सारी बात समझ में? तो क्या आप मुझे बता सकते हो फिर इस कोन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पता नहीं। अच्छा, इससे पहले मुझे बता सकते हो आप व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? So volume of cylinder is equals to pi r square h. आई बात समझ में? This is the cylinder. This is the clear है बात? आई बात समझ? तो आप मुझे बता सकते हो क्या इस सिलेंडर की वजह से हम वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ऐसा? चलो बेटा, सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो होगा वॉल्यूम ऑफ द, क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो ताकि आप एग्जैक्ट जान सको कि वॉल्यूम ऑफ द कोन कैसे निकाल सकते हैं। वही बात समझ में? विद द हेल्प ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन।
हमारा ये टॉपिक है, हमें ये समझना है। तो मैं एक काम क्या करूंगा, मैं आप में से एक किसी को उठाऊंगा, जरा एक आप उठो और ना ही आप उठो। वेरी गुड, बेटा उठो, बेटा उठो। देखो सबसे पहले आप आ जाओ बेटा यहाँ पे, आप आ जाओ यहाँ पे। देखो जब भी हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, इन दोनों की जो हाइट है ना वो लगभग सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वॉल्यूम इस कोन की और इस सिलेंडर की जो हाइट होगी वो क्या होगी बेटा? सेम होगी। और इन दोनों का जो रेडियस होगा क्या होगा? इन दोनों का जो रेडियस होगा ना वो भी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तभी आप विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेंडर आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। किसका? तो आपने इस पॉइंट को क्या बोलेंगे कि क्या होना चाहिए? वॉल्यूम सॉरी रेडियस एंड हाइट शुड बी इक्वल। वेरी गुड, ये इक्वल रहना चाहिए। आई बात समझ में? सो बेटा अब आप एक काम करो, ये लो बेटा आप हाथ में, समझने की कोशिश कर रहा मैं क्या सिखा रहा हूं। ये बेटा लो आप हाथ में, आप यहां से आ जाइए, आप बैठो वहां पे बेटा। चलो देखिए, आप पूरी तरीके से ऑब्जर्व करना इस चीज को, डालो इसमें, करो फील इसको, आराम से आराम से आराम से आराम से, और करो फिर, और करो फिर, आराम से करो फिर, डरने के बगैर फिर करो बस, रुक जाओ। तो मैंने ये आपके पास सिलेंडर है, तो मैंने सिलेंडर में वॉल्यूम का एक हिस्सा डाला, मतलब अगर हम कहेंगे कि जिसका कोन फुल आ गया, लेकिन सिलेंडर का कितना फिल हो गया यहाँ पे? आधा, बहुत आधा। तो हम कहेंगे कि 3 में से 1 हिस्सा आ गया, 3 में से 1 हिस्सा आ गया है। ठीक है, अब फिर से ट्राई करते हैं बेटा। चलो बेटा ये हाथ में पकड़ो, फुल 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 फुल, शाबाश 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 शाबाश, और करो डरने के बगैर। वेरी गुड, शाबाश। अब मैंने एक और वॉल्यूम लिया, एक और वॉल्यूम ऑफ कोन, और किस में डाला? सिलेंडर में। तो 2 हो गए वॉल्यूम ऑफ कोन। कितने हो गए? क्योंकि आपने पढ़ा है वॉल्यूम किसको कहेंगे, जितनी ये जगह पकड़ेगा उतना इसका वॉल्यूम होगा। तो 2 कोन ने इसका इतना भर दिया, मतलब कितना? पहले एक हिस्सा, अब कितना हिस्सा? दूसरा हिस्सा। वेरी गुड। चलो बेटा एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। फुल 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 फुल, बराबर सा। वेरी गुड। तो अब इसके बाद क्या होगा? ये देखो, तो इसका मतलब ये है कि 3 वॉल्यूम ऑफ कोन्स, 3 वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर। क्या मैंने कहा कि बैठो बेटा आप लोग, बैठो बेटा आप लोग। तो मैंने क्या कहा, जब आप 3 कोन्स को फिल करेंगे इस तरह, तो वो क्या बन जाता है? सिलेंडर का वॉल्यूम बन जाता है। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि 3 वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वेरी गुड, क्लियर हुई बात? और प्रैक्टिकली आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया ये चीजें कि 3 वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर है किसके? वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर। वेरी गुड। जरा मुझे बताएगा कोई एक चीज, तो 3 वापस वॉल्यूम ऑफ कोन भी सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है। अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या रखा था हमने? वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड बेटा। अब मुझे एक चीज बताओ, वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने वहां पे ही रखा। अब मुझे बताओ ये मल्टीप्लिकेशन में है, और मल्टीप्लिकेशन को जब ट्रांसपोज करते हैं तो किसमें चेंज होता है? तो इसको डिवाइड में करते हैं हम। किसमें? डिवाइड में। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या निकला? 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर। आई बात समझ में? चलो बेटा, अब एक चीज है, तो आप लोगों ने क्या समझा इस चीज से? आप लोगों ने समझा कि वॉल्यूम ऑफ कोन, बताइए फिर से मुझे, पहले बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर। नाउ लेट अस सपोज से कि मेरे पास एक कोन है। क्या है बेटा? कोन। और उसका जो रेडियस होगा वो होगा 7 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 7 सेंटीमीटर। 2 into 2, दिस इज कॉल्ड 44 into 7 divided by 3, तो 7 4 are 28, 2 आया कैरी,
7 4 are 28, तो 308 डिवाइडेड बाय 3. आप फर्दर इसको आप आराम से निकाल सकते हो। आप कैलकुलेटर यूज करो, आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो और आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन आएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. क्लियर हो गई सारी बात? Yes, sir. क्लियर हो गई सारी बात ना? आप खुद कर सकते हो ये सारी चीजें? Yes, sir. कर सकते हो? Yes, sir. ट्राई करोगे? Yes, sir. चलिए बेटा, तो ग्रुप्स में थोड़ा ऐड करूंगा, ग्रुप्स में आपको डिवाइड करूंगा। और ग्रुप क्या करेंगे, ये लेट अस सपोज से यहाँ पे 4 ग्रुप है, एक ग्रुप, 2 ग्रुप एंड 3 ग्रुप एंड 4 ग्रुप, ठीक है ना? तो 4 ग्रुप से यहाँ पे मैं आपको कुछ यहाँ पे जो पेपर्स है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और इस पेपर में लिखा होगा रेडियस कितना है और हाइट कितनी है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द एंड आपका रेडियस कितना है? रेडियस कितना है जरा? रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। देन बोर्ड की तरफ देखो आप, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3। समझ आया? विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द कोन। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन? 1/3 1/3 बताओ, आप बताओ, आप। वेरी गुड बेटा, जोड़ा। देखो बेटा, इसने क्या किया, इसने सिंपली यहाँ पे कट किया था, उसके बाद यहाँ पे इसने थोड़ा ग्लू नहीं है इसके पास, तो इसने यहाँ पे ऐसे जोड़ा, तो ये बन गई बर्थडे क्या बनाया आपने? ये क्या है इसके ऊपर? हाँ जी, ये आइसक्रीम है। ये देखो, इसके बेचारे ने पेपर काट के यहाँ पे ये आइसक्रीम बनाया है। देखो ये कितना खूबसूरत है, जरा इसलिए तालियां दीजिए। किसी को अगर स्टूडेंट्स को कोई सवाल है वो पूछ सकता है। अगर इंटर्न्स को कोई सवाल है इस बारे में जो हमने अभी लेक्चर डिलीवर किया तो वो पूछ सकता है। सर आपने पहले ही डिस्क्लोज क्यों नहीं किया टॉपिक? अच्छा, जो वॉल्यूम ऑफ द कोन, हाँ। देखो पहले हमें पता होता है कि हमें सबसे पहले बिफोर डिस्क्लोजिंग द टॉपिक हमें पहले प्रीवियस नॉलेज पे आना चाहिए, ठीक है ना? तो प्रो कीजिए क्वेश्चन, टीएलएम शो कीजिए, ताकि जो क्लास है ना वो इंटरेस्ट बढ़ जाए, तो बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाए, मतलब वो सस्पेंस जैसे रह जाए कि नहीं आज हमें पढ़ना। आई बात समझ में? ताकि पहले वो खुद ही बताए कि हमें आज पढ़ना क्या है। वो कैसे जान पाएंगे? जब उनको प्रीवियस नॉलेज के बारे में पता हो, इसलिए तो पहले ही डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो आपको समझ आया? क्लियर हो गया? हाँ हाँ क्लास में 40 मिनट्स की होती है, तो उस लेसन के लिए क्या 40 मिनट्स काफी है? कोई बात नहीं। हाँ आप देखो, अब ये तो मैं जो आप लेक्चर दिया 4th लेसन प्लान पे, तो कह रहा है कि मतलब क्या काफी है 40 मिनट इतना सब कुछ करने के, जिसमें आप ये करो वो करो। देखो, टीचर को सबसे पहले ये चीज देखनी होती है जब वो ऑब्जेक्टिव बनाता है वगैरह, तो उसको टाइम का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सारे ऑब्जेक्टिव्स आज ही कंप्लीट हो जाए, लर्निंग आउटकम आज ही कंप्लीट हो जाए। वो इनको फ्रेगमेंट्स में भी कर सकते हैं, ताकि जो 40 मिनट में है आप अपना टॉपिक, आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओ। जरूरी नहीं आप वॉल्यूम ऑफ कोन एक ही दिन में सारा कुछ पढ़ाओ। आई बात समझ में? आप उसको फ्रेगमेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। क्या हम खाली जो हमारा टॉपिक होगा हम खाली उसके रिलेटेड 2 ऑब्जेक्टिव्स रख सकते हैं? 2 ही ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं? आप एक ही ऑब्जेक्टिव क्यों ना रखो, आप वही काफी है, ठीक है ना? ताकि आपको देखना होगा कि टाइम है कि नहीं, कि हम टाइम से ज्यादा जा रहे हैं। इज इट क्लियर? कोई